हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि HTML ट्यूटोरियल का एक सेकंड वीडियो है और इसमें हम HTML CSS दोनों को साथ लेके चलेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आएगा और हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो HTML और CSS दोनों आपको कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, तो दोनों आप साथ साथ आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप हम लेके चलते हैं अपने पेज पे। ठीक है, ये VS स्टूडियो कोड है, Ctrl+A करके हम पूरा पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और पूरा फ्रेमवर्क बना लेते हैं पहले। ठीक है, फ्रेमवर्क तैयार हो गया। टाइटल हम देते हैं कोड योर लाइफ CYL, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है कोड योर लाइफ। और टाइटल दे देते हैं टाइटल। और जैसे कि हम बताएं कि HTML और CSS दोनों साथ चलेंगे, तो ठीक है। तो अगर CSS हम इसी पेज में करते हैं, ठीक है, इसी पेज में करने का मतलब है आप स्टाइल टैग का यूज कीजिए और इसके अंदर आप CSS लिखना चालू कर दीजिए। CSS आपका अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, बट ये रूल के खिलाफ है मैक्सिमम पेजेस में। जैसे कि CSS 3 तरीके से काम करते हैं: इनलाइन CSS, इन पेज CSS, आउट पेज CSS। ठीक है, तो पहला इनलाइन CSS होता है, दूसरा मैक्सिमम यूज आउट पेज CSS होता है। जैसे कि दूसरे पेज में CSS हो गया और ये HTML के पेज में आप इसको लिंक कर दिए। ठीक है, तो ये जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग है। इन पेज CSS, जैसे कि आपको कोई उस पेज में CSS है और इस पेज में CSS है। स्टाइल टैग के अंदर हम कोई CSS कर दिए हैं और दूसरे पेज में CSS है, तो जो हम यहाँ पे CSS कर रहे हैं पहले वो काम करेगा, फिर दूसरे पेज का CSS काम करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम उसी लाइन में कोई चीज़ CSS किए हैं, तो अगर उस स्टाइल टैग के अंदर CSS है और उसी लाइन के अंदर CSS है, तो पहले उस लाइन का CSS काम करेगा, फिर उस स्टाइल टैग के अंदर का CSS काम करेगा, फिर उसके बाद दूसरे पेज का CSS काम करेगा। अगर तीनों में एक ही CSS किया गया है, जैसे कि तीनों में बैकग्राउंड लगाया गया है, ठीक है, तो जो बैकग्राउंड इन लाइन CSS में यूज किया गया है वो बैकग्राउंड काम करेगा, और स्टाइल टैग के अंदर और दूसरे पेज के अंदर जो CSS है वो ओवरलैप हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, वो आपके टाइप करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस तरीके से CSS हो गया। तो पहले हम बताएंगे कि दूसरे पेज में CSS है उसको लिंक कैसे किया जाता है। आप दे सकते हैं कि अगर इस पेज में CSS करना है तो स्टाइल टैग के अंदर CSS कर देंगे, आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हटाते हैं पहले। अगर हम दूसरे पेज में CSS करना है तो उसको लिंक करते हैं। ठीक है, तो हम एक CSS नाम का फाइल बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अंदर style.css नाम की एक पेज बना हुआ है, उसको हम यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। तो लिंक करने के लिए लिंक टैग का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टाइल शीट हो गया, फिर HREF के अंदर उसका लिंक देते हैं, जैसे कि किस जगह पर उसको हम रखे हुए हैं। ठीक है, तो CSS नाम की एक फाइल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। स्लैश, उस पेज के अंदर जाना है तो स्लैश यूज करते हैं, उस पेज के बाहर जाना है तो स्लैश डॉट डॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो स्लैश और उस पेज का क्या नाम है, style.css, STYLE.css। ठीक है, इस तरीके से वो पेज जिस फाइल में था उसके अंदर CSS पेज था, उस पेज को हम यहाँ पे लिंक कर चुके हैं। ठीक है, जो भी वहाँ पे हम टाइप करेंगे वो यहाँ पे आराम से काम करेगा। ठीक है, तो पहले देख सकते हैं कि हम क्लास को कैसे यूज करते हैं। एक div नाम की टैग लेंगे। ठीक है, div टैग के अंदर क्लास बनाएंगे। क्लास बराबर डुअल कोड के अंदर क्लास का नाम। ठीक है, ठीक है, क्लास 1 कर देते हैं, टेस्ट क्लास 1। इसका नाम टेस्ट क्लास 1 दे दिए हैं, जिससे कि हम असाइन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो एक दो क्लास बना लेते हैं, एक और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। कॉपी करेंगे सिंपल सा और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट हो गया। क्लास 1 क्लास 2 हो गया है, टेस्ट क्लास 2। ठीक है, अब इतने से करने से क्या है, शो करेगा हमको पेज में। तो पेज में जाके पहले देखते हैं कि शो करता है कि नहीं। ठीक है, शो डालते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा फाइल है, इसमें हम कोड कर रहे हैं। index.html नाम से हमारा पेज बना हुआ है HTML का।
तो HTML पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, जिस ब्राउज में आप क्लिक करेंगे वो उस ब्राउज में आपका आराम से खुल जाएगा। अगर दूसरे ब्राउज में खोलना चाहते हैं तो वहीं से दूसरे ब्राउज पे भी खोल सकते हैं। ठीक, तो हमारा ओपन हो गया। जैसे कि हमने देखा है 2 क्लास हमने बनाया, मगर दोनों का दोनों क्लास अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसका हमने कुछ CSS नहीं किया है, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, हाइट विड्थ नहीं दिया है। तो कैसे दिखेगा भाई? कुछ इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, उसका कलर गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, तब ना हमको दिखेगा। तो ठीक है, चलते हैं और उसको CSS करते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं क्लास को। ठीक है, CSS पे आते हैं। पहले से हमने कुछ CSS किया है, इसको डिलीट करते हैं। जैसे कि हमने बॉडी को बताया है, बॉडी टैग है, टैग हो गया, क्लास हमने अभी बनाया है। अभी इसके बाद हम ID बनाने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों को कैसे असाइन किया जाता है? ठीक है, तो जैसे कि कोई भी एट्रीब्यूट हो गया, बॉडी हो गया, हेड हो गया, प्रिंट टैग हो गया, H1 टैग हो गया, कोई भी टैग है उसको अगर हम लोग को CSS करना होता है तो उसका बस नाम लिख के कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका CSS कर देते हैं। ठीक है, तो बॉडी एक टैग है, बॉडी, इसको अगर CSS करना है तो नाम लिखे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सिंपल सा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका बस कलर दे देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, तो बैकग्राउंड बॉडी टैग तो पूरा रेड होना चाहिए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, रेड हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं टैग को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे उसका CSS किया जाता है। अब देखते हैं कि उस क्लास को कैसे CSS किया जाता है। ठीक है, तो क्लास का CSS करने के लिए पहले डॉट लगाएंगे, उसके बाद क्लास का नाम, जो भी क्लास का नेम रहेगा क्लास का नेम दे देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसका भी बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर एक्वा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर दे दिए तो इसको दिखाना चाहिए, बट दिखेगा नहीं, जाके देख सकते हैं। जैसे कि बॉडी का दे दिए थे तो बॉडी का तुरंत बैकग्राउंड में ही दिखने लगे। ठीक है, तो इसका दिखेगा कि नहीं? हमारे हिसाब से तो नहीं दिखेगा। देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक्वा कलर था, दिखा नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि बॉडी होगी, बॉडी का मतलब है पूरी बॉडी, जितनी भी है पूरी आपकी बॉडी का मतलब है पूरा बॉडी हो गया। तो उसका एक कलर दे दिए तो बॉडी जानता है कि पूरी जो स्क्रीन दिख रही है पूरी बॉडी ही है, तो उसका एक कलर तो डिफाइन कर दिया। उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई क्लास बना रहे हैं हम तो उसकी तो हाइट विड्थ डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे कि आपका हाथ है तो कितना बड़ा हाथ है, आपका नाक है तो कितना बड़ा नाक बनाना है भाई, कि कौन से कलर है, तो कलर तो हम डिफाइन कर दिए, बट हाइट विड्थ तो डिफाइन नहीं किया, तो वैसे दिखेगा। ठीक है, तो कलर हाइट विड्थ इसका डिफाइन करते हैं पहले। ठीक है, हाइट हो गया 400 पिक्सल करते हैं भाई, देने में क्या जा रहा है। और विड्थ क्या हो गई? विड्थ को भी 300 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अब तो दिखना चाहिए, देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आराम से दिख रहा है। ठीक है, इसकी विड्थ जो हो गई, विड्थ हमने 300 पिक्सल दिया है, हाइट 400 पिक्सल दिया है, तो 400 पिक्सल हाइट और 300 पिक्सल विड्थ आराम से दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके बाद हमने एक और क्लास बनाई थी, दूसरे क्लास का क्या नाम है? टेस्ट क्लास 2। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे सिंपल सा और पेस्ट कर देंगे। आप कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप मैनुअली टाइप कीजिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हम पहले से ही नॉलेज है, हर चीज़ की जानकारी है, तो हम को प्रैक्टिस हुआ है। आप जितनी भी बार टाइप करेंगे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, आपको एक, ठीक है, आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है डार्क रेड, और हाइट 400 पिक्सल नहीं, इसको 300 पिक्सल कर देंगे, जैसे कि दोनों में डिफरेंस थोड़ा दिखेगा अच्छी तरीके से। ठीक है, विड्थ भी 300 पिक्सल है। ठीक है, तो हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर इसका तीनों में डिफाइन किया गया है, तो इसको तो आराम से दिखना चाहिए। चले देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट और विड्थ दोनों सेम है, तो सेम दिखाई दे रही है। इसकी हाइट विड्थ दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका क्लास डिफाइन हो गया। अगर ID डिफाइन करना है, फिर इसी तरीके से ID ले लेते हैं। ID लेना है, तो जैसे क्लास हम बनाया है वैसे ID बनाना है। डिव के अंदर ID के अंदर ID का नाम। ठीक है, तो ID का नाम कॉपी कर लेते हैं, CSS पे चलते हैं। ID को हैश लगा कॉल किया जाता है। ठीक है, तो हैश लगाते हैं,
नाम जो किए थे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसका भी हाइट दे देते हैं। हाइट हो गई, वेट हो गई, ठीक है, दोनों डिफाइन हो गए। और बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। जाते हैं देखते हैं, अभी तो नीचे जाने पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, रिफ्रेश करते हैं, आ गया नीचे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी हाइट और विड्थ दोनों 2-2 पिक्सल है, आराम से दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे कि बस नाम अलग है, डिफाइन करने का तरीका एक ही है, CSS करने का तरीका सबका एक ही है, ठीक है। उसका नाम डालेंगे, आईडी के अंदर है आईडी, टैग के अंदर है टैग देंगे, क्लास के अंदर है क्लास देंगे, आईडी के अंदर है आईडी दे देंगे, ठीक है। टैग है तो बिना डॉट या हैश कुछ नहीं लगाना है, ऐसा ही दे देना है। क्लास है, डॉट लगा के उसका नाम देना है। आईडी है, हैश लगा के उसका नाम दे देना है, ठीक है। और ऐसे काम कर जाएगा CSS, ठीक है। ये CSS काम करने का तरीका आपका था। अगर हमको इस क्लास के अंदर इस आईडी को डालना है, फिर कैसे डालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इसको डालने के लिए पहले इसके अंदर जाते हैं, डिव के अंदर उसको डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो डिव का ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो इस सिंपल सा इस आईडी को हम उठाएंगे, उठा लिए यहाँ पे, अंदर गए, पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो हमको test1 क्लास के अंदर एक आईडी बना दी, ठीक है। इस आईडी एक क्लास के अंदर दूसरी आईडी को हम डाल दिए, तो देखते हैं वो उसके अंदर आया है कि नहीं। अभी तो बाहर दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं, देख पा रहे हैं कि एक क्लास के अंदर दूसरी, एक क्लास के अंदर जो आईडी हम डाले हैं वो उसके अंदर आ गई है, ठीक है। अगर इसको हम डुप्लीकेट कर दें, एक ही आईडी को 2 बार हम कॉल कर दें, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि एक ही नाम का 2 बच्चे हैं, जैसे कि एक हाथ है दूसरा हाथ है, दोनों की आईडी एक ही है, ठीक है। जैसा ये दिखने में वैसा ये है, तो दोनों की आईडी एक ही है, तो एक हाथ दूसरा हाथ, तो दोनों को कॉल कर देते हैं भाई। एक बॉडी के अंदर 2 हाथ है, दोनों देखने में एक ही जैसे होंगे तो नाम भी एक ही रहेगा, इसका भी नाम हाथ है, इसका भी नाम हाथ है, तो दोनों को उसमें डाल देते हैं, ठीक है। देखते हैं रिफ्रेश करने पे, देख पा रहे हैं ये पहला दूसरा, दोनों देखने में तो लग रहा है कि दोनों एक ही हैं, बट ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अगर नाम अलग कर देंगे, कलर अलग कर देंगे, तो दोनों देखने में अलग अलग हो जाएंगे। आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। इसका हैंड 1 हैंड 2, ठीक है। जैसे कि हाथ 1 हाथ 2 हो गया, हाँ। तो जैसे कि आईडी नेम 1 आईडी नेम 2, ठीक है। तो पहला आईडी ये हो गया, कॉपी कर लेते हैं, आईडी नेम 2। तो इसका बस हमको कलर चेंज करना था, तो इसका बस कलर चेंज कर देते हैं, कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, देखते हैं, देख लीजिए। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। पहली आईडी ऊपर वाली हो गई ब्लैक कलर के, नीचे डार्क कलर की जो आ रही वो हो गई, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो हम आज सीखे हैं कि एक क्लास के अंदर एक आईडी को कैसे कॉल किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे कि एक इमेज को कैसे लगाया जाता है। आपके HTML के पेज में एक इमेज को कैसे लगाया जाता है। जैसे कि कोई इमेज हो गया, तो अगर इस पेज में है तो जैसे कि हम लिंक किए हैं वैसे लिंक कर देंगे। अगर दूसरे पेज में है तो कैसे लगेगा भाई, आपके पूरे कंप्यूटर में कोई भी इमेज कहीं भी रखा हुआ है तो उसको कैसे लगाएंगे, या फिर वेबसाइट पर जो इमेज है उसको डाउनलोड भी नहीं करना, हमें सीधे पेज में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, सभी चीज़ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन में, मैनुअली 1 या 2 दिन में वीडियो आते रहेंगे, और देखते रहिए। और कोडिंग जिसको भी सीखना है हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिए, और कुछ भी हो कमेंट कीजिए कि आप हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, उस पर हम दोबारा वीडियो बना देंगे, या फिर फाइल कैसे बनाया जा रहा है, इंस्टॉल कैसे किया जा रहा है, हर एक चीज़ का एक चीज़ का हम अच्छे से डिफाइन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप फ्रैंकली एकदम, कोई ये नहीं कि सर बताएंगे नहीं बताएंगे, ये चीज़ नहीं आ रहा है तो हम नए हैं तो हमें कैसे सीखेंगे, आप हर एक चीज़ सीख सकते हैं।
आप पूछिए, हम बताएंगे, हम आपके सामने बैठे हुए हैं। हम इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए बिगनर से लेकर चल रहे हैं। हम चाहे तो एकदम हाई लेवल से पढ़ाना चालू कर दें, मगर कोई मतलब नहीं है। हम यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियो देखे हैं कि कई लोग सीधे पेज बनाना चालू कर देते हैं, सीधे वेबसाइट बनाना चालू कर देते हैं। अरे यार, जो बेसिक जिसको आएगा वही तो वेबसाइट बनाना चाहेगा। ऐसे तो हम आप यूट्यूब वीडियो देख के हम सीख सकते हैं। सीधे वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टाइप कर दें, टाइप करते चले जाएँ, वेबसाइट आपकी तैयार होती चले जाए। बट दूसरी वेबसाइट बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? फिर किसी का यूट्यूब चैनल देखेंगे, फिर कोई नया वीडियो देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, आप स्टार्टिंग से सीखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ से सीखते चले जाएंगे। आपको दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कुछ दिन बाद हमारे वीडियो की अब भी आपको ज़रूरत न पड़े, आप खुद से ही गूगल करके या फिर हमारे सजेशन को लेके आप खुद बनाना चालू कर दें। ठीक है, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको पूछिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, और इमेज कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। ठीक है।